राफेल कितना अद्भुत है, कितना ताकतवर है, कितना दमदार है और आगे चलकर कितना विनाशकारी होने वाला है, इस बात का अंदाजा आपको इस वीडियो से हो जाएगा। इसी कड़ी में राफेल ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। राफेल लड़ाकू विमान ने बिना रुके 12 घंटे तक उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस फ्रांसीसी लड़ाकू विमान ने प्रशांत महासागर में स्थित एयरबेस की यात्रा के दौरान 12 घंटे में 17,000 किलोमीटर की दूरी तय की। आज से पहले कोई भी राफेल विमान इतनी दूरी तक बिना रुके यात्रा नहीं कर पाया है। इससे पहले फ्रांस से भारत की 6,700 किलोमीटर की दूरी राफेल लड़ाकू विमान बिना रुके तय कर चुके हैं। फ्रांसीसी वायुसेना के एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेटर मेजर पियरिक ने बताया कि हम यूरोप के एकमात्र ऐसे देश हैं जो हमारे ठिकाने से 17,000 किलोमीटर की दूरी तक ऐसी उड़ान भरने में सक्षम हैं। राफेल विमानों ने ये दूरी कैलिफोर्निया से उड़कर दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित फ्रांसीसी एयरबेस ताहिती तक पहुंचने के दौरान तय की है। इस दौरान राफेल विमान में हवा में ही 7 बार ईंधन भरा गया। फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार ताहिती जाने के लिए 3 राफेल विमानों सहित फ्रांसीसी सेना के 7 विमानों ने फ्रांस से उड़ान भरी थी। पहली बार की उड़ान में वे अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस पर पहुंचे थे। यहां से दूसरी बार की उड़ान में उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए ताहिती में सुरक्षित लैंडिंग की। 15 घंटे के इस रिकॉर्ड उड़ान के दौरान राफेल विमान के 7 बार एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की गई। राफेल लड़ाकू विमानों के जरिए फ्रांस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा रहा है। फ्रांस से बाहर भी इस देश के कई सैन्य ठिकाने राजनीतिक स्थानों पर बने हुए हैं। ये विमान उन जगहों से उड़ान भरकर पूरी दुनिया की निगरानी रखते हैं। प्रशांत महासागर में फ्रांस ने ताहिती को अपना अड्डा बनाया हुआ है। हिंद महासागर में उसके पास रियूनियन आइलैंड और जिबूती जैसे अहम ठिकाने हैं। फ्रांसीसी हथियार निर्माता कंपनी MBDA की न्यूक्लियर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का टेस्ट 9 दिसंबर 2020 को किया गया था। फ्रांसीसी एयरफोर्स ने इसकी जानकारी अब जारी की है। इस टेस्ट के दौरान राफेल को बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन और MBDA के भी सीनियर अधिकारी वहां मौजूद रहे। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेद किया। आने वाले दिनों में इस मिसाइल के अन्य टेस्ट भी किए जाएंगे। फ्रांसीसी एयरफोर्स और नेवी में तैनात राफेल लड़ाकू विमानों पर 2009 और 2010 से ही न्यूक्लियर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों से लैस किया जा चुका है। हाल के दिनों में अपनी मिसाइलों की क्षमता को सुधारने के लिए फ्रांस बड़े पैमाने पर हथियारों को टेस्ट कर रहा है। MBDA भी नई मीडियम एनर्जी की थर्मो न्यूक्लियर चार्ज वाली मिसाइलों को बनाने पर जोर दे रही है। MBDA आने वाले दिनों में ASN-4G विकसित करने के बाद ASMPA को रिप्लेस कर देगी। ASN-4G को वर्तमान में मौजूद दुनिया की कोई भी मिसाइल डिफेंस प्रणाली नहीं रोक सकती। हवा से हवा में लॉन्च होने के कारण इसकी मारक क्षमता और रेंज भी अधिक है। ऐसे में अगर राफेल लड़ाकू विमान इस मिसाइल से लैस होता है तो इससे फ्रांस की सामरिक शक्ति में बड़ा इजाफा होगा। कुछ महीने पहले ही फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमानों ने लीबिया में स्थित तुर्की के अल वाटिया एयरबेस पर जबरदस्त हमला किया था। इसमें तुर्की के कई प्लेन, ड्रोन और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए थे। दावा किया गया था कि हमले में तुर्की के कई सैनिक भी हताहत हुए थे। द अरब वीकली की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया को लेकर मिस्र और तुर्की के बीच तनाव चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।